क्या आप अपनी औकात जानते हैं? अगर नहीं जानते तो छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में आइए, जहाँ पर 85 गरीब परिवारों को उनकी औकात सिर्फ 24 घंटे में समझा दी गई। जिस ज़मीन पर 40 साल से उनका चूल्हा जल रहा था, वहाँ आज सिर्फ मलबे का ढेर है। क्यों? क्योंकि हमारे माननीय विधायकों और सांसदों को आलीशान बंगले चाहिए। गरीबों की छत छीनकर नेताओं के महल खड़े किए जा रहे हैं। और यही है आज का कड़वा सच। सवाल यही कि अगर हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी थी तो आखिर गरीबों की बस्ती क्यों चुनी गई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रशासन का फैसला था या सत्ता के सबसे ऊंचे दरवाजे तक इसकी मंजूरी थी? छत्तीसगढ़ के नकटी गांव की कहानी अब सिर्फ गांव की कहानी नहीं रही है, यह उस भारत की कहानी बन गई है जहां विकास और विस्थापन आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। बारिश का मौसम है जहां हमारे पक्के मकानों में ही पानी घुस जाता है। इस मौसम में सड़क किनारे उनका सामान रखा हुआ है, महिलाएं रोती हुई बैठी हैं और मलबों में अपना बचपन ढूंढते बच्चे बैठे हैं। और दूसरी तरफ दावा है कि यहाँ भविष्य में जनप्रतिनिधियों के लिए कॉलोनी बनेगी। वाह भाई! लेकिन यानी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। विवाद तब और खड़ा हो जाता है जब विधानसभा की पुरानी चर्चाएं, नेताओं के बयान और चिट्ठियां सामने आने लग जाती हैं। किसी ने कहा जमीन पहले से चिन्हित थी, किसी ने कहा कार्रवाई मजबूरी थी, और किसी ने कहा गरीबों को बसाया जाएगा, और किसी ने सवाल उठाया कि अगर विकल्प मौजूद थे तो बुलडोजर ही पहला रास्ता क्यों बना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों को वर्षों तक, सालों साल से सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, जिनके घरों तक बिजली पहुंची, पानी पहुंचा, सरकारी दस्तावेज बने, उन्हीं घरों को अचानक अवैध घोषित कर दिया गया। और यहीं से जनता का सवाल शुरू होता है कि अगर सब अवैध था तो इतने सालों तक सब वैध कैसे था? और अगर लोग गलत थे तो फिर उन्हें बसाने की पूरी व्यवस्था पहले क्यों नहीं हुई? लेकिन सच चाहे जो हो, मलबे के ढेर पर बैठा परिवार राजनीति को नहीं समझता, उसे सिर्फ अपना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। और यही तस्वीर पूरे मामले को भावनात्मक बना देती है। आज असली बहस भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं है। असली बहस यह है कि विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए। क्या विकास का मतलब लोगों को या लोगों के घरों को हटाकर बनना चाहिए? याद रखिए, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी पहचान इमारतें नहीं होती हैं, बल्कि वह होती हैं कि सबसे कमज़ोर इंसान के साथ उसका व्यवहार कैसा है। आज नकटी के वो परिवार उसी मलबे पर तंबू गाड़कर बारिश में भीगने को मजबूर हैं। नेताओं के भत्ते हर साल बढ़ते हैं, लेकिन गरीबों को देने के लिए इसके पास सिर्फ उजाड़ आशियाने। इस पूरे सियासी ड्रामे और क्रूरता पर मशहूर शायर आदम गोंडवी की लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। भाई, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आपको क्या लगता है, क्या विकास की कीमत हमेशा सिर्फ गरीबों को ही चुकानी पड़ेगी? कमेंट पे अपनी राय ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये बहरे कानों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।